Yes, start Vardhan Prabhuji. जी, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना। जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। इस भौतिक जगत में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, भोग, इंद्रिय भोग तथा त्याग, इस भौतिक जगत का परित्याग। किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन से मनुष्य यह नहीं जानता है कि त्याग किस तरह किया जाए। सर्वप्रथम मनुष्य भोग करना चाहता है और जब उसे भोग में निराशा प्राप्त होती है तो वह उसे त्यागता है। जब वह त्याग से उब जाता है तो वह पुनः भोग में आ जाता है। इस तरह से वह घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर से उधर हिलता डुलता रहता है। इस तरह हम भोग के पद से त्याग के पद तक और पुनः वही वापस दोल्यमान होते रहते हैं। कर्मी या सकाम कर्म करने वाले इस जगत का भोग करने तथा इससे फल पाने का प्रयास करते हैं। फल स्वरूप वे निरंतर सारा दिन तथा सारी रात भौतिक भोग में व्यस्त रहने के लिए राजमार्गों पर तेजी से दौड़ते रहते हैं। दूसरी ओर अन्य लोग हैं जो प्रधानतया अपनी युवावस्था में असंतुष्ट होकर इस भोग का कुछ भी भाग नहीं लेना चाहते। इस प्रकार इस संसार में दो तरह के लोग हैं, वे जो भोग में लगे हैं और वे जो त्याग में लगे हैं। लेकिन हम इनमें से किसी भी मार्ग पर चलकर सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति का न तो भोग की है न त्याग का। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण का है, अन्य किसी की नहीं। अतएव जो कुछ भी हमारे पास है वह वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम। क्योंकि हमने वृक्ष, पौधे, नदियां या धरती को उत्पन्न नहीं किया, अतएव हम उन पर दावा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, अतएव हम कुछ भी त्याग नहीं सकते। जैसे कि कहावत है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसके बीच की अवधि में हमें झूठे ही दावा करते हैं, यह हमारा देश है, या हमारा घर है, या हमारा पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, या हमारी संपत्ति है, या हमारा बैंक का खाता है आदि। ऐसे सारे दावे झूठ है, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर भोग तथा त्याग का अर्थ का क्या अर्थ हुआ? वास्तव में तथ्यों के आधार पर इसका कोई असली अर्थ नहीं है। भोग तो चौर कर्म और जो हमारी कभी था ही नहीं, उसका त्याग एक प्रकार का पागलपन है। आगे पढ़े माता जी। Yes, एक पैराग्राफ और पढ़िए। इस बारे में कृष्ण हमें निर्देश देते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। यद्यपि भोग तथा त्याग पर आधारित हमने अनेक धर्मों की रचना की है, लेकिन इधर हमें यह परामर्श दिया जाता है कि इन सब को छोड़कर कृष्ण की शरण में आओ। भोग करना तथा त्याग करना हमारे भूते का नहीं। जब भगवत गीता में त्याग की संस्तुति की जाती है तो इसका अर्थ है उन समस्त वस्तुओं का परित्याग जिन्हें हम झूठे ही अपने कहते हैं। एक बालक अपने पिता से $100 का नोट लेकर अपने पास रखने का प्रयास करता है, यद्यपि उसे यह पता नहीं रहता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। पिता अपने पुत्र से याचना करता है कि बेटे कृपया इसे मुझे दे दो। बालक न तो यही जानता है कि यह धन सचमुच उसके पिता का है, न यही समझ पाता है कि इसे पिता का वह दे देना ही उत्तम होगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि वह इस धन का उपयोग में लाना नहीं जानता। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे लिए अपने कर्म का त्याग करो, तुम अपनी संपत्ति का मेरे लिए त्याग करो। कृष्ण भिखारी नहीं है, क्योंकि सारे वस्तु उन्हीं का है, लेकिन वे हमें छोटे बालक जैसा मानते हैं। हर वस्तु उनको दे देने से उनके आग्रह का पालन ही त्याग कहलाता है। और यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठ सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, समभाव तथा दान की ये सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कृष्ण भावना सपक्ष सत्य से नहीं अपितु परम सत्य से संबंधित है। श्री भागवतम में वेद व्यास परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि के सपक्ष सत्य को प्रमाण नहीं करते, अपितु अंतिम सत्य परम सत्य को प्रमाण करते हैं। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि उन गुणों का अभ्यास करें जिसमें परम सत्य की अनुभूति की जा सकती है। थैंक यू सो मच देवानंद प्रभु जी। सो अभी हमने जो पढ़ा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे
थोड़ा सा समझिए और उसकी जो पॉइंट आपको अच्छे लगे आप नोट डाउन कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो हमें समझा रहे हैं कि लर्निंग स्टडीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू बिकम स्टडीनेस, हाउ टू बिकम दृढ़ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमने भक्ति तो कर ली, हमने नामाश्रित तो ले लिया, शायद दीक्षा भी ले ली, शायद ब्राह्मण दीक्षा भी ले ली, लेकिन हम दृढ़ कैसे बने? क्योंकि जब तक हम स्टेडीनेस नहीं लाएंगे तब तक हमें कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। हो सकता है हमें बहुत से अपोजिशंस मिल जाए, हो सकता है हम बहुत से लोगों में पॉपुलर हो जाए, बट वी कैन नॉट गेट द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ? टू गिव प्रेम, टू गेट प्रेम, कृष्ण प्रेम इज आवर गोल। भौतिक उपाधियां ले लेना ये हमारे लाइफ का एम नहीं है। इसीलिए श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्टेडीनेस, दृढ़ता कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में जब हम रहते हैं पोजीशन में, तो मटेरियल पोजीशन में एक टेंडेंसी होती है जब हम अच्छी हायर पोजीशन पे रहते हैं नॉलेज के, तो कोई भी चीज का त्याग करना या सैक्रिफाइस करना या रिनंसिएशन करना, इट इज वेरी इजी, इट नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर हमारी अच्छी शिक्षा है तो कोई चीज को छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। मान लीजिए हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम बहुत आराम से इसको छोड़ सकते हैं इफ वी आर एलिवेटेड, है ना। अगर हमें बोलते हैं हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो अगर हम एलिवेटेड नॉलेज है और वी आर इन सत्वगुणी, तो वी एक्सेप्ट द नॉलेज, ओके। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। इसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं इन मटेरियल वर्ल्ड। देयर आर टू टेंडेंसीज वी जनरली सी। नंबर वन इज मटेरियल नंबर वन इज मटेरियल एंड जो कि भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में का मतलब होता है भौतिक जगत में इंटरेस्ट लेने वाले लोग, उनको कहते हैं भोग। इन हिंदी वी कैन से भोग। एक प्रकार के लोग होते हैं, प्रभुपाद बता रहे दो टेंडेंसी के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको भोग की आदत होती है और दूसरे टेंडेंसी के लोग होते हैं जिनको त्याग, रिनंसिएशन की आदत होती है। तो जनरली अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज के हिसाब से देखें तो इन दोनों में से अगर हमें चूज करना हो और पूछना हो व्हाट हु इज ग्रेटर, सो पूनम मुझे बताओ, भोग करने वाले और त्याग करने वाले दो तरह के लोग हैं, इनमें अच्छा कौन होता है? दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे, दोनों को मतलब भगवान को भी करना चाहिए समर्पित। हाँ, दोनों, ये तो अच्छा आंसर दे दिया। ओके, किसी और को बोलते हैं। यस, मधु इज देयर। आस्था, आर यू देयर? आस्था झा। जी माता जी। ओके, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मटेरियल वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, एक की भोग की प्रवृत्ति होती है, दूसरी की त्याग की, तो कौन ज्यादा बेटर होते हैं? माता जी दोनों ही खराब होते हैं, पर जो त्याग करना जानता है शायद वो बेटर हो, शायद वो ज्यादा बेटर होता है। तो मटेरियल नॉलेज के हिसाब से जो लोग त्याग करना जानते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, राइट। और जो भोग करते हैं, बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, उनको लोग अच्छा नहीं मानते। यहाँ श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हमारे अंदर त्याग की टेंडेंसी, चलो वृंदावन चलेंगे, सब बेकार है, सारे रिलेशन बेकार हैं, सब दुख देने वाले हैं, सब छोड़ दो, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे। तो 2-4 दिन बिताते हैं, एक हफ्ता बिताते हैं, उसके बाद सोचते हैं नहीं अब मेरे बिना घर का कैसे होगा, तो करना तो पड़ेगा ही, जिम्मेवारी तो है ही है। फिर क्या होता है, अपना मन होता है, देन वी कैन रिटर्न बैक, फिर भोग में वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से भोग त्याग की प्रवृत्ति बनी होती है ना। हमें बताया जाता है कि बहुत ज्यादा तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। बर्गर है और पिज्जाज है, ये सब ज्यादा नहीं खाने चाहिए बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। थोड़े समय के लिए तो हम छोड़ देते हैं, नो 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 आई एम लाइक दैट, लेकिन फिर जब पार्टी होती है या बर्थडे आता है तो चाउमीन खाना ही है ना, ये एक दिन तो खाना ही चाहिए। फ्रेंड्स अगर पार्टी दे रहे हैं तो एक दिन तो चलता है ना, यू नो। तो भोग त्याग हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है।
तो श्री प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि हमें मटेरियल वर्ड में लग सकता है कि रेनंसिएशन इज अ वेरी गुड क्वालिटी, बट एक्चुअल जो पोजीशन ये है, आप देखेंगे तो श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग है ना तो वो भोग कर सकता है ना त्याग कर सकता है. दिस इज वेरी यूनिक थिंग. लिविंग बीइंग भोग भी नहीं कर सकता, लिविंग बीइंग जो है यानी सेंस एंजॉयमेंट भी नहीं कर सकता और रेनंसिएशन भी नहीं कर सकता. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ? क्यों? क्योंकि सभी चीजें बिलोंग टू कृष्णा. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ किसकी है? संपत्ति भगवान की. ईशो पिशद भगवान ने कहा ईशावासिदम सर्वम यत्किंचन जगत्यान जगदम तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधाकस स्वीधनम. सिंपल बोला है भगवान ने, ईशावासिदम सर्वम, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा. जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्यागेंगे क्या? है ना? जैसे मान लो हमने अभी एग्जांपल दिया कि हमको ये अपना घर जो है बहुत बहुत ज्यादा इनसे दिक्कत है, ये बहुत दुख दे रहे हैं, वो बहुत दुख दे रहे हैं, तो क्या छोड़ दिया. तो ये जगत भगवान का था, तो क्या जिस जगत में हम जंगल में जा रहे हैं छोड़ के या दूसरी जगह जा रहे थे, क्या वो किसी और का है? वो भी तो भगवान का ही है. तो एक प्रॉपर्टी को छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने जा रहे हैं, उसमें छोड़ा क्या आपने? आपका न ये था ना वो था, दोनों ही कहीं था, तो आप भोगेंगे कैसे? तो इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है श्री प्रभुपाद ने, मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन कि भोगा इज थीफियर एंड त्याग renunciation of whatever belongs to us is a form of laziness. पागलपन. It is foolishness. If person is thinking that he can renounce anything, तो क्या कर रहा है वो? foolish, because nothing belong to living being. Everything belong to Krishna. और यदि व्यक्ति ये सोचता है कि he is enjoying when जब सब चीज कृष्णा का है तो वो enjoy कैसे कर सकता है? जीव enjoy भी नहीं कर सकता है ना. अगर मान लो enjoy करने की कोशिश कर रहा है तो उसको चोर कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो किसी और की है और हम इसको चुरा के भोग रहे हैं, इसको ऑफर नहीं कर रहे, है ना. से हम अच्छे फूड्स खाने के बहुत ज्यादा, है ना, हमारी अच्छा लगता है बहुत अच्छे फूड्स खाने के, स्वीट्स खा रहे हैं, है ना. लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ये सब आता कहाँ से है. ये सब तो कृष्णा से आता है. हमने तो एक चीज भी नहीं बनाई, है ना. ना हमने रसमलाई बनाई, ना हमने गुलाब जामुन बनाया, ना हमने और अपना आप लोग बता सकते हैं ये आस्था क्या पसंद है? आस्था गोयल. हरे कृष्णा माता जी. यस, क्या पसंद है भाई? माता जी सब चीजें माता जी, मतलब पिज्जा बर्गर ये सब. पिज्जा बर्गर सब अच्छा लगता है, तो वो तो ये सब चीजें अगर हमारे पास है तो हमको कहा जाता है कि हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, है ना. यही बोल रहे हैं ना, एंजॉय करना. तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यू कैन नॉट मेक एनीथिंग, है ना. पोटैटो आस्था ने तो पैदा नहीं किया, है ना. आटा तो आस्था ने डेवलप नहीं किया, है ना. तो वो एंजॉय कैसे कर सकती है? जिसका है उसको ऑफर किए बिना अगर एंजॉय करती उसको चोर कहा जाएगा ना, है ना. मान लो देयर इज वैष्णवी, है ना. हरे कृष्णा वैष्णवी, आर यू देयर? यस. तो मान लीजिए वैष्णवी के घर में हम गए, वैष्णवी ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, और हम इसके जो वार्डरोब है उसमें वहां पे चले जाते हैं, है ना. और वार्डरोब में से इससे पूछे बिना कोई सामान निकाल के लेके आ जाते हैं. अरे माता जी तो चोर है, मुझसे पूछा ही नहीं. मैंने कहा आपने इनवाइट किया था मुझे अपने घर पे? तो कहा माता जी इनवाइट तो किया था, ये थोड़ी था कि आप घर का कोई भी सामान मेरे से पूछे बिना आप ले जाएंगे. आप तो चोर है, थीफ है. तो जब हम कृष्णा की चीजों को बिना भगवान के परमिशन के, बिना ऑफर किए ले रहे हैं, तो क्या हम चोर नहीं? तो हमें लगता है कि वी आर एंजॉयर, लेकिन एक्चुअली वी आर थीफ. और अगर हमको लगता है कि वी कैन रिनाउंसिएट एनीथिंग, बट एक्चुअली इट इज फुलिशनेस, पागलपन. ओके, so this is very important.
तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दैट सर्व धर्मान परित्यज्य, लीव एवरीथिंग एंड टेक शेल्टर, टेक माय शेल्टर। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम ये चीज सीखते हैं, वी एंड एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्ण। दिस इज वेरी गुड करेक्शन, वेरी गुड करेक्शन। और यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम क्या सोचते हैं, एवरीथिंग बिलोंग टू मी and for my enjoyment, and when we learn that everything is belong to Krishna and for their enjoyment, this is Krishna consciousness, simple। लेकिन जब हम इसको करते हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इसको हमें भक्तों के एसोसिएशन में, एक अच्छे एसोसिएशन में रहकर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। हमें कई जन्मों से आदत है भोगने की, इंजॉय करने की, हर चीज को अपना मानने की। इसको कहते हैं कर्तापन, डूअर, डूअरशिप। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग। तो जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बैड हैबिट्स क्रिएट कैसे होती है, थिंकिंग के द्वारा। व्हाटएवर द थिंकिंग इज देयर, जब हम उसको रिपीट करते हैं, थिंकिंग, विलिंग, और जब एक्शन में आ जाता है, जैसा हम सोचते हैं और सोचते हैं, नॉलेज, हम थिंकिंग किस पर करते हैं, जैसा हमारा नॉलेज होता है। नॉलेज होता है वैसा हम थिंकिंग करते हैं, वैसे ही हम फील करते हैं, वैसे ही हम विल करते हैं, और फिर वैसे ही एक्शन होता है। एंड व्हेन दिस एक्शन इज रिपीटेड, बार बार किया जाता है, इट्स बिकम हैबिट। जनरली लोग सोचते हैं हैबिट कैन नॉट बी चेंज, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं हैबिट कैन चेंज, हैबिट कैन चेंज। क्योंकि हम तो भगवान के हैं, तो ये माया के साथ जो रहने की हमने सीखा ही है ना। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक जो एलिफेंट होता है, जब वो छोटा होता है तो उसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधते हैं, क्योंकि एलिफेंट तो बहुत ताकतवर होता है ना, और तो उसको बांधोगे तो वो ऐसे करेगा और कुछ भी पुल आउट करके निकल जाएगा। तो उसको बहुत तगड़ी जंजीरों से बांधते हैं। तो उसको बांधते तो ऐसे 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 खूब करता है कि वो निकल जाए और उखाड़ दे। तो इतनी मोटी जंजीरें रहती हैं कि उसका पैर कट जाते हैं, पैर से खून निकलने लगता है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, सूंड फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन वो उन जंजीरों को नहीं तोड़ पाता। तो बहुत दिन के प्रयास करके 1 साल 2 साल तक वो प्रयास करता है, उसके बाद उसको एक लर्निंग मिल जाती है कि आई कैन नॉट गेट फ्री। क्या उसने सीखा? थिंकिंगली आई कैन नॉट गेट फ्री। हाउ इट कम? बाय एक्शन, रिपीटेड एक्शन, है ना, ही कैन डेवलप। अब जब वो बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हाथी तो छोटा सा होता है, बेबी एलिफेंट, लेकिन जो बड़ा हाथी होता है उसको जंजीरों से नहीं बांधा जाता, उसके पैर में एक रस्सी बंधी होती है। आप कभी भी देखना, एक हल्की सी रस्सी बंधी होती है, खूंटे से लगी रहती है, और वो कभी भी उसको तोड़ता नहीं है, जबकि वो अगर एक झटका मारे ना तो वो निकल जाए। लेकिन उसने कंडीशनिंग क्या की है, आई कैन नॉट गेट फ्री। एक हाथी रस्सी को तोड़ सकता है या नहीं कीर्ति? तोड़ सकता है माता जी, आसानी से कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। जस्सी, बिकॉज उसकी कंडीशनिंग है ना। क्यों जैसी की सकती? आपकी ऐसी कंडीशनिंग होती है ना। माता जी यस, वो इसीलिए नहीं खोल पाता क्योंकि उसने ऐसा सोच लिया था कि मैं, ऐसा नहीं कि मेंटली सोचा था, उसने बहुत किया था, लेकिन उसने प्रयास किया था जब वो छोटा था। अब तो जो है लोगों की बात मानने की नहीं, तो तुम आराम से छोड़ सकते हो लेकिन वो हर्ट हुआ है तो वो प्रयास भी नहीं करता, कहता नहीं वो हो ही नहीं सकता, मैंने सब कुछ देख लिया। उसी तरह से हमें भी लगता है हम कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 16 माला, ओ माय गॉड, हम पूरे जीवन में नहीं कर सकते। प्याज खाना छोड़ना पड़ेगा, ओ माय गॉड, बारिश में प्याज के पकोड़े और चाय ही तो चलता है। हाउ कैन आई लीव इट? हाउ कैन आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस? इम्पॉसिबल। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं,
हम सब ने सब कुछ छोड़ दिया और यकीन मानिए एक बार भी ग्लानि नहीं आती कि हमने बहुत बढ़िया करना छोड़ दिया, हमने प्याज के पकौड़े खाने छोड़ दिए, हमने बाहर पार्टी खाना छोड़ दिया। एकदम किसी को कोई रिग्रेट नहीं होता। हमारे कुछ सीनियर्स बच्चे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, क्यों नर्सिंग स्तुति, व्हाट इज योर रियलाइजेशन? आर यू फील रिग्रेट एनी टाइम दैट व्हाई आई कैन एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस? जी, हम लोग कुछ भी छोड़ा है उसके लिए हमें बहुत कुछ मिला है उसके बदले में, और हाँ। उसका टेस्ट है वो हमने छोड़ा है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। Because we get higher taste. Yes, Dhruvanand Prabhu, what is your realization? Are you regret? I regret I should have started from childhood, but it is late. Okay, very nice. Yes, Asta, are you regret? Sometimes, oh, my friends are enjoying so much and I am Krishna consciousness. So what can I do? What rubbish thing is this? बिल्कुल नहीं माता जी, उससे बड़ा हायर टेस्ट हमें मिला है। वो तो बहुत ही छोटी टेस्ट है ये, बट हमें कृष्णा कॉन्शियस मिला तो ज्यादा हायर टेस्ट मिला। उसके लिए कभी That's why कोई regret ही नहीं होता, right? Okay, very nice. Thank you. Yes, Shama Priyasi Mataji, you have any realization? You have any regret? No such regrets, but Krishna consciousness is really precious, or we should do it very sincerely. That is my realization. Okay, thank you so much. Yes, Vaishnavi, what is your realization? You have Krishna consciousness mother, you have Krishna consciousness atmosphere in your home. Do you have any regret? No, Mataji. Remember anything? Oh, my friends are calling for party and I have to go to temple for these Hare Krishna Madi Janat. So you have any regret that, oh, I have to go to a party and my friends are calling and my mother is saying to go to ISKCON temple and there is a lovely huge feast, gulab jamun and so many things are waiting for me. Oh, it's so bad. I'm missing the party. What about you? Tell me. Mataji, I have never been to parties like that. My friends are all quiet. We all sit and read. Okay. And when you see on the television or like that, then what is your opinion? No, No, nothing. So just see, they are in Krishna consciousness and I believe they are saying true, not false. झूठ नहीं बोल रहे हैं and they realize that. And I have also same feeling. Then in Krishna consciousness, जब हम कोई चीज accept करते हैं, तो उसमें हमें कभी भी कोई regret नहीं होता because we get higher taste. और बाकी चीजों में इसलिए हम कुछ छोड़ते नहीं है। मैंने अभी बोला, श्री प्रभुपाद has said कि renunciation जीव कर ही नहीं सकता. Living entity cannot renunciate and living entity cannot enjoy because everything belongs to Krishna. If we want to enjoy and he's saying that I am enjoying, then what is he is thief. And if he's saying that I am renunciation किया है मैंने, त्याग किया है, तो वो पागल है because everything belongs to Krishna. तो वो renunciation क्या करने वाला है? जैसे एक राजा का छोटा सा जो चपरासी जो होता है, सिपाही होता है बाहर जो डोर पे खड़ा होता है, वो कहे कि अरे मैंने राजा का पूरा खजाना त्याग दिया, तो लोग कहेंगे ये पागल है, इसका त्याग है जो राजा को त्याग दिया. यही कंडीशन हमारी है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन Prabhupada has raised, and you आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम दावा करते हैं, this is my country, this is my body, this is my family, है ना? But हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले. Shri Prabhupada, naked hand we have come and naked handed we have to go. See the foolishness. आज महाराज जो है ISKCON नोएडा में जो क्लास दे रहे थे भागवतम का, महाराज ने कहा है कि दो तरह के सत्य होते हैं. Two type of truth. One is relative truth and second is absolute truth. And relative truth क्या होता है? Absolute truth क्या होता है? Relative truth always change, but absolute truth never change. Like if you can say Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है. This is relative truth or absolute truth? Do you think?
Mataji, absolute. Absolute truth. Okay. And मान लीजिए हम कहते हैं टुडे आई एम ईटिंग बर्गर. भूमिका, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटेड ट्रूथ? माताजी रिलेटिव ट्रूथ. रिलेटेड ट्रूथ. तो मैंने बताया देयर इज टू ट्रूथ. दो तरह के सत्य होते हैं. एक होता है सापेक्ष सत्य और दूसरा होता है परम सत्य. परम सत्य जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र होता है एंड नेवर चेंज. लेकिन जो रिलेटिव ट्रुथ होता है वो चेंज होता है एंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन परम सत्य. अगर परम सत्य नहीं रहेगा तो रिलेटिव ट्रुथ हो ही नहीं सकता. ऑलवेज डिपेंड ऑन रिलेटिव ट्रुथ. एंड थर्ड इज रिलेटिव ट्रुथ. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ओल्ड डेथ, डिजीजेस, इन सबसे आपको नहीं निकाल सकते. लेकिन अब आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, जैसे महाराज बोल रहे थे कि हम 98 से 99% जो है वो किससे रिलेट करते हैं? एब्सोल्यूट ट्रुथ से, रिलेटिव ट्रुथ से? Relative truth. Relative truth, Shreya. Yes, Bhumika, what your opinion? Which truth you are related more? माताजी रिलेटिव ट्रूथ. Related truth. Me and mine, my body, my country, my parents, and my school, and so many things. Like the dog, my dog. Today is consistently. So this way we go on. That why Srila Prabhupada said कि हमें समझना होगा कि what is absolute truth and what is relative truth. किसी भी एग्जाम में ध्रुवानंद प्रभु आपने क्या स्टडी की है? यस माता जी. क्या स्टडी की है प्रभु जी? स्टडी की है मतलब मटेरियल वर्ल्ड में एकदम से प्रभु जी भक्त ओके. नौकरी जहाँ करते हैं बौद्धिक जगत में, वहाँ पे कौन सी आपने सर्टिफिकेट लगाई थी, क्वालिफिकेशन लगाई? ओके. इंजीनियर थे प्रभु जी? माता जी नहीं, मैं तो मैनेजमेंट से हूँ. एमबीए किया है प्रभु जी ने. एमबीए. और भी कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? यस आस्था भाई, क्या पढ़ाई की हो? आस्था गोयल. यस माता जी. हाँ, क्या पढ़ाई की भैया? माता जी वैसे आप मटेरियल पढ़ाई पूछ रहे, स्पिरिचुअल? हाँ, मैं मटेरियल पूछ रही हूँ. बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं. ओके बेटा, मटेरियल पूछ रहे हैं, डेजिग्नेशन आपकी पूछ रहे हैं, क्या स्टडी किया आपने? माता जी मैंने ग्रेजुएशन किया है इन बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, आईटी से. है टेक्नोलॉजी में. यस भूमिका? माताजी मैंने बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस मैथ फिजिक्स एंड कंप्यूटर. ओके, वेरी करेक्ट. और कीर्ति, व्हाट आर यू डूइंग? माताजी बीएससी किया है. बीएससी किया. पुनीत प्रभु? कृष्णा, पुनीत प्रभु की जय. आर यू हियर? ओके, समीर, शी इज नॉट देयर. यस. श्यामा प्रेयसी देवदासी, अपना बताइए आपने क्या किया? माताजी मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मार्केटिंग में एमबीए किया है. You have done MBA and Pardon माताजी? You have done MBA, right? Hello. Krishna, my voice is clear. Puneet Prabhu? हाँ माताजी आ रही है, आ रही है, बताइए. I'm telling that you have done MBA, right? You have said. आप कह रही है कि मैं खुश हूँ. नहीं, आपने स्टडी क्या की है मटेरियल वर्ल्ड में? माताजी मैंने तो ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स से, उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया है. मार्केटिंग में एमबीए किया है प्रभु जी ने. यस शिवांगी, व्हाट यू हैव डन? I've done my BSc Zoology honors from Delhi University, and now I'm doing my MBA from Hyderabad Central University. मेरा एक छोटा सा प्रश्न. यस वैष्णवी, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? आई थिंक 9th में 8th में. अच्छा, इतनी छोटी दिख रही है मुझे. यस वैष्णवी. I'm in the 3rd year of fashion design.
फैशन डिजाइनर, ओ माय गॉड, इतनी छोटी सी है, फैशन डिजाइनर, 30 ईयर में है। ओके, आप लोग ने इतनी स्टडी की, कहीं भी ये दो प्रकार के ट्रुथ के बारे में पढ़ा क्या आपने? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू read about two truth. Have you read about who is God? Have you read about who are you? इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई की, पूरा 25 साल दे दिया, 30 साल दे दिया, और आप लोग ने ये सब नहीं पढ़ा, तो पढ़ा क्या? Now understand, जो नॉलेज हमारे साथ जाने वाला है, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को 1% भी शायद हम फॉलो नहीं करते, उसका भी कई परसेंटेज कम थी। गुरु महाराज समझा रहे थे कि हम है एब्सोल्यूट ट्रुथ के अंश, हम है हायर टेस्ट के लिए, लेकिन हम अपना पूरा जीवन सेकेंड ट्रुथ के ऊपर लगाते हैं, सापेक्ष सत्य यानी रिलेटिव ट्रुथ के ऊपर लगाते हैं। We expend our time, money, energy, our attention to relative truth. So we are fool or we are intelligent? Now it is up to you. मैं बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, आप लोग खुद अपना आप जज कर लीजिए। According to Srila Prabhupada, according to our literature, 1 number fool we are, including me. I am also like that. I'm MA in psychology, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लेकिन एक नंबर के फूल। Nobody tell about these things, and look, in 3 paragraphs, Srila Prabhupada give us higher knowledge and prove us how fool we are, how wrong we are, why we are not happy in our life, because we are not connected properly. We are not connected to right person. That's why we are not serving right person. That's why suffering is there. हम सही व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमें दुख का सामना करना पड़ा। तो यही ज्ञान आप लोगों को इतना थका कर, संडे में इतना सब कुछ करा कर, यही सिखाने के लिए आपको बुलाया गया। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में शायद आप लोग ना आए, लेकिन what can I do? This is written in book. I'm not saying anything. ये शास्त्र में लिखा है, इसलिए श्री प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। भगवान ने क्या कहा है हमें भगवद गीता में 18.66 में, That's why Krishna is saying, I am the highest truth. Please come to me and serve dharman par, leave every religion and surrender to me. क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सही व्यक्ति के साथ कनेक्शन नहीं की। जब हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग भी करते हैं और कुछ भी फॉलो भी नहीं करते, वहीं पे हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। So what to say about the following every rules and regulation? Taking diksha, get deeper in Krishna consciousness. When we get deeper in Krishna consciousness, we get a pleasure that हम इसको जिस प्लेजर को हम, सॉरी थोड़ा थकावट हो गई है मुझे मीटिंग के हेक्टिक शेड्यूल का, माय वॉइस इज चोकिंग, तो इसलिए हम जो प्लेजर को ढूंढ रहे हैं, वी आर सीकिंग फॉर दैट प्लेजर। प्लेजर कहाँ मिलने वाला है हमें? राइट चॉइस से, राइट एसोसिएशन से। जब हम वैष्णव एसोसिएशन करते हैं, जब हम वैष्णव के पास रहते हैं, ऐसे सर्कल में रहते हैं, देन वी गेट राइट टेस्ट। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, हम इसके बाद 62 से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा लेसन 4 का क्विज रहेगा एंड उसके बाद ये क्लास रहेगी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? प्लीज वर्ल्ड होली नेम वीक को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। नो क्वेश्चंस, हाँ, नथिंग। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा कि हाउ टू गेट स्टेडीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में हम दृढ़ कैसे रह सकते हैं, व्हेन वी नो दैट whom टू सर्व। अगर हम 2 प्रकार के लोग होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वन इज भोग एंड सेकंड इज त्याग।
One is for sense enjoyment and second is renunciation. यहाँ पे हमें श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि अवर शास्त्रा से कि both are infinite. Why? Because if we say that we enjoy everything, we go for enjoy, bhog, then we are thief because nothing belongs to us. लेकिन हम सोचते if we are renunciation, we are very great personality. So Krishna says, what renunciate? क्या त्याग कर सकते हैं आप? है क्या आपका? This is foolishness. सेकेंड चीज हमने पढ़ी, इसलिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तीसरी बात हमने पढ़ी कि कृष्ण भावनामृत में बताया गया कि दो तरह के ट्रुथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ और सेकंड होता है रिलेटिव ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ नेवर चेंज, किसी पर डिपेंड नहीं रहता और ऑलवेज गिव गिव्स एंड प्लेजर। लेकिन जब हम रिलेटिव ट्रुथ की बात करते हैं, रिलेटिव ट्रुथ जो होते हैं ऑलवेज चेंज होते हैं और दे ऑलवेज डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड दे गिव अस ओल्ड एज, बर्थ, डिजीज एंड डेथ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, दुखों के सागर में हमें डाल दें। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बनाना चाहते हैं या सफरिंग में डालना चाहते हैं। तो अगर हम रिलेटिव ट्रुथ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, यानी बॉडी एंड बॉडी का कंसेप्शन से रहेंगे, तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन हम एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ रहेंगे तो बॉडी भी अपने आप नरिश हो जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ से कनेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि हमारा रिलेटिव ट्रुथ छूट जाएगा, बल्कि एब्सोल्यूट ट्रुथ से कनेक्ट होने का मतलब ये है हमारा ये शरीर भी नरिश हो जाएगा, हमारी फैमिली भी नरिश हो जाएगी, हमारा देश भी नरिश हो जाएगा, हमारा समाज भी नरिश हो जाएगा। अब देखिए, अभी कल इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। अभी समाज में, दुनिया में बहुत ज्यादा लड़ाई और तालिबान का सब बहुत संघर्ष चल रहा है। तो एक तरफ वो ग्रुप बनाए जा रहे हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन नहीं पालन करते, ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है। और श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है जो भगवान के भक्त होते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। तो जो लोग, अगर ये 4 ऐसे भक्त अगर समाज में रहेंगे तो वो करप्शन नहीं करेंगे। अगर हम सिद्धांतों का श्रील प्रभुपाद के पालन करेंगे तो अपने आप शांति, व्यवस्था, कर्म, सारी चीजों का शोषण नहीं, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, हम शोषण नहीं करेंगे, हम पोषण करेंगे, क्योंकि कृष्ण पोषण करते हैं, पोषण करना सिखाते हैं, शोषण नहीं। तो इस ज्ञान के साथ हम ये 4 पॉइंट्स को अपना नोट डाउन कर सकते थे आप लोग। ये मेन 4 पॉइंट श्री प्रभुपाद ने इस 3 पैराग्राफ में बताया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त जिंदगी जय। Get ready for quiz.